वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे किचन से, और आज किचन में बहुत ही मेजर काम करना है हमने, और वो काम क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी आपको ये जो 8 से 9 मिनट का व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली 8 से 9 मिनट का, बट मेरे लिए ये कोई 5 से 6 घंटों की मेहनत थी। ये काम मैंने स्टार्ट किया था कोई 1:30 बजे के करीब, एंड ये मेरा शाम को कोई 6:30-7 बजे ख़त्म हुआ, और ख़त्म भी नहीं हुआ, मैंने जान छुड़वा दी थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा खैर, मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्रॉकरी थी जो कि अपनी ओरिजिनल पैकिंग में थी, और मैंने उनको अनपैक सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको कहीं फिर से मूव करना पड़ता है तो अगर आप बॉक्सेस जो है ना वो थ्रो कर देते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली क्रॉकरी जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है शिफ्टिंग के दौरान। तो ये मेरा एक्सपीरियंस एक दफ़ा रह चुका है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई भी जो भी मेरे पास क्रॉकरी है वो मैं अनपैक नहीं करूँगी अगर मुझे वो मेरे डेली बेसिस के यूज़ में नहीं है तो इस तरह करके बहुत सारी क्रॉकरी है मेरे पास जो कि पैक हुई हुई पड़ी हुई है। और जब अगर मुझे कुछ निकालना पड़ जाए तो मुझे बड़ा मसला हो रहा था कि मतलब मैं कोई 3-4 चीज़ें हटाऊं तब जाके पीछे से एक चीज़ मिलती है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सबको कर देती हूँ अनपैक, और मैं सबको सेट कर देती हूँ, और ताकि अगर मुझे कुछ यूज़ करना है तो मैं आराम से निकाल लूँ। मतलब अगर हमने चीज़ें ली हुई हैं तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करनी चाहिए। तो खैर ये मेरे डेली बेसिस का रह गया, और यहाँ पे जो पहले से बर्तन लगे हुए थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिया था, और जो अंदर मेरे कैबिनेट में पड़े हुए थे उनको मैंने डेली बेसिस यूज़ करने के लिए बाहर रख दिया था, स्टैंड में लगा दिया था। अब ये वो वाला कैबिनेट खाली हो गया था, ठीक है। तो इसमें अब मुझे वो वाले बर्तन रखने थे जो मेरे पैक हुए पड़े हुए थे, उनको मैंने किया सबसे पहले अनपैक, और अनपैक करने के बाद उनको मैंने किया ऊपर सेट। अब ये मेरे डेली बेसिस पे यूज़ हो या कभी कभी यूज़ हो, अब एटलीस्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ से उठाऊँगी, यूज़ करूँगी, वॉश करके दोबारा अंदर रख दूँगी, तो एटलीस्ट मुझे वो बॉक्सेस वाला सीन जो है ना वो मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो बॉक्सेस हैं उनको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर चीज़ आपकी ओरिजिनल पैकिंग में है ना तो उसके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं बचने के, वरना अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं तो वो 100% श्योरिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं टूट ही जाएगी। समटाइम चीज़ ओरिजिनल पैकिंग में भी टूट जाती है, बट अगर रखी हुई हो तो वो अच्छी बात है। खैर, ये सब चीज़ें जो है ना इनको मैंने अनपैक किया, और अनपैक करके इनको मैंने इस वाले कैबिनेट में सेट कर दिया था। अब बारी आ जाती है जी दूसरे कैबिनेट्स की। तो वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर जो है ना वो मेरी डेली बेसिस की इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है वो मैंने सब ऊपर एक साथ रखा हुआ था। तो नीचे वाला जो कैबिनेट था वो मेरा खाली नहीं था, जहाँ पे मैंने बच्चों के खाने की चीज़ें रखी हुई थी। इसको मैंने अच्छे से किया क्लीन, और क्लीन करके मेरे पास ये जो फ्रिज वाली शीट पड़ी थी मैंने उसमें ये लगा दी, क्योंकि मेरे पास एक और शीट पड़ी हुई थी वो कम थी। फिर मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेस नज़र आ रही है ये तो मेरी बाहर ही पड़ी हुई थी, इनको तो मैंने पैक नहीं किया हुआ था, ये मेरी यूज़ होती रहती हैं। बट ग्लास हैं और ये जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये जो है ना ये सारे पैक्ड हुए हुए थे, तो इनको मैंने किया अनपैक, और अनपैक करके, हालांकि मुझे पता है कि ये मेरे यूज़ नहीं होने डेली बेसिस पे, बट मैंने कहा नहीं, फिर मैं इनको बाहर रखूँगी। उसके बाद फिर मुझे याद है कि मेरे पास तो भाई और भी बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं उठाऊंगी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक और रखूँगी यहाँ दूसरे वाले कैबिनेट्स में, ताकि जो बाकी वाले बर्तन हैं वो भी मेरे ऊपर ही इसी रो में एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि फिर एक रो में बर्तन और एक रो में इलेक्ट्रॉनिक और फिर दूसरे रो में बर्तन, तो वो मुझे ज़रा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉनिक हटाया, उसको अच्छे से साफ़ किया, और फिर उसको मैंने जो बाकी का बर्तन थे उनको सारा मैंने यहाँ पे कर दिया था एडजस्ट। यहाँ पे कुछ कप्स थे, यहाँ पे केटल्स थी, और जो मैंने होम बॉक्स से प्लेट्स लाई थी वो मैंने एडजस्ट की, और नेक्स्ट वाले रो में फिर मैंने बच्चों के खाने की चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो मैंने एडजस्ट कर दिया था। तो अब मेरे 5 कैबिनेट्स जो है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। अब जो काम था वो मेजर काम ये था कि मैं ये 5 रियाल से लेकर आई थी बॉक्स, और बॉक्स में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जंबो में एक और बहुत बड़ा मसला है। जंबो में हर थोड़े अरसे बाद या तो चींटियों का सीज़न आ जाता है, या फिर कॉकरोचेस का सीज़न आ जाता है, या फिर वो एक मसालास में जो कीड़ी लग जाती है वो। अब मैं इन तीनों चीज़ों की आदी नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं रियाद में थी तो ऐसा कोई इशू होता ही नहीं था। रियाद में कोई चींटियों का इशू नहीं है। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी जो रिहाइश है वो बहुत ज़्यादा न्यू है तो फिर तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, अगर पुरानी है तो फिर हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि एरिया कितना नीट एंड क्लीन है। तो मैं इन चीज़ों की आदी नहीं थी, बट यम्बो में हर थोड़े टाइम के बाद जब मैं चीज़ें एडजस्ट कर लेती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले साल कॉकरोचेस का हो गया था, फिर हस्बैंड जो है ना वो प्रॉपर उन लोगों को लेकर आए, उन लोगों ने मेरे सारे कैबिनेट्स के अंदर मेडिसिन लगाई, और उससे मेरे कॉकरोचेस जो है ना वो ख़त्म हो गए, जान छूट गई मेरी उनसे। फिर थोड़े अरसे बाद चींटियाँ आ गई, फिर हमने पूरे घर में स्प्रे करवा दिया, स्पेशली किचन में, फिर वो भी ख़त्म हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लाइक मिसाला में कीड़ियाँ पड़ जाती हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। चलो पाकिस्तान में एक सावन का सीज़न आता है उसमें ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, फिर मैंने बॉक्स लेकर आई, और बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी,
और कुछ चीज़ों को मैंने अच्छे से पैक कर दिया। अब जो मेरी डेली बेसिस के मसाला है उनमें तो नहीं जा रही, वो तो अच्छा है, उनकी लिड जो है वो बड़ी अच्छी है, उसके अंदर नहीं जा रही। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जैसे बिरयानी मसाला वाला एक बॉक्स है वो खुला हुआ है, उसके अंदर चले जाएंगे। तो खैर इस तरह से फिर मैं वो बॉक्स लेकर आई और उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी थी। फिर ऑयल जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ऑयल की बॉटल जो है रिफ़िल कर लेती हूँ। जो साथ वाली बॉटल है ये बेसिकली मेरी थी जूसेस के लिए, जब गैदरिंग्स होती हैं तो मैं इसमें जूस डाल देती थी, बट अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसमें फ्राइंग वाला जो है ना ऑयल डाल देती हूँ। देन ये वाला रैक जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट करके जो है वो इसको एक साइड पे रख दिया था। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल मेरा एंड हो रहा था, कैबिनेट्स मेरे क्लीन हो गए थे, तब मैं काउंटर टॉप की तरफ आई थी। फिर मैंने दीवार को अच्छे से क्लीन किया। अच्छा, माइक्रोवेव मेरा वैसे भी क्लीन होता है, क्योंकि माइक्रोवेव तो मैं वीकली जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब जहाँ सब चीज़ें हो ही रही हैं वहाँ तो मैं एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। तो फिर माइक्रोवेव मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद फिर ये था कि कुछ काम अभी भी थे, बट यहाँ पे मैं इतनी थक गई थी, मैंने लंच भी नहीं किया हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सेट किया। यहाँ पे ये वाली प्लेट्स अंदर पड़ी हुई थी, ये अब रेगुलर बेसिस पे मेरी यूज़ होगी, इनको मैं कभी कभी नहीं रोज़ यूज़ करूँगी। अब ये मेरे डेली बेसिस के बर्तन यहाँ पे होते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं और कांच के कंटेनर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ें अनबॉक्स की और उनको सेट कर दिया। अब यूज़ हो या ना हो, लेकिन ये यहीं पे रहेंगी। उसके बाद सबसे ऊपर हमारे पास टिशू के बहुत बड़े बंडल्स होते हैं, एलुमिनियम फाइल्स के होते हैं, वो मैंने ऊपर रख दिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस मैंने छोड़ दी है ताकि गंद ना बने। ये नीचे डेली बेसिस के हैं, कॉफ़ी कप्स हैं, बच्चों के बॉटल्स हैं, बच्चों के ग्लास हैं, ये डेली बेसिस के हैं। अब ये वो वाले बर्तन हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होने, बट क्या पता मैं कर भी लूँ, मेरा कोई पता भी नहीं है। अब चीज़ पड़ी हुई है तो फिर तो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन अगर वो पैक हुई भी पड़ी हुई फिर मुझे मसला बनता था कि मैं उसको निकालूँ क्यों। तो ये भी मेरे आलमोस्ट यूज़ हो ही जाएंगे। ये बच्चों की चीज़ें थी और बच्चों के खाने की चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। अगर मैं गलती से नीचे रख दूँ तो मुझे समझ ही नहीं आती कि चीज़ें कहाँ चली गई हैं, ऐसे गायब होती है ना खाने की चीज़ें। उसके बाद बस ये मेरे सारे मसाला बॉक्स आ गए और ये वाले बॉक्सेस बहुत पुराने हैं, मैं उम्र से लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आए थे, बट ये कहाँ छुपे हुए थे मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैंने इनको निकाला, इनको क्लीन किया और इनके अंदर चीज़ें डाली। तो मतलब जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और कुछ चीज़ों को आप फेंक भी देते हैं, कुछ चीज़ों को आप रख भी लेते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। ग्रॉसरी स्टेशन मेरा काफ़ी खुला हुआ पड़ा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने जहाँ पे एडजस्ट कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। ये जैसे जैसे मेरी चीज़ें जो मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो जब ऑफ़ लगता है तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। खैर इनकी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जगह चेंज कर दिया। इस वाली ट्रे की ये पहले वहाँ पे होती थी दूसरे सिंक वाली जगह पे, और जो गोल्डन ट्रे थी वो रैक वाली जगह पे होती थी। तो ये मैंने सिर्फ जगह चेंज की और ये इतना खुला खुला एरिया हो गया था। ये सारे बॉक्सेस थे जो कि मैंने खाली किए थे, ये भी हाफ़ हैं, हाफ़ अभी भी किचन में पड़े हुए थे। तो इनको हम कहीं ना कहीं करेंगे अब एडजस्ट। तो आज का मेरा मेजर ये वाला काम था जो कि हो गया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।